Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, this is Kanchan ma'am back here with an amazing session of money. Right? Money का इससे पहले एक सेशन किया था. Right? So, उसी के continuation में we will be doing this session and today it is going to be the super duper easy along with super duper important also. Okay, so till then आप बता सकते हैं कि हाउ आर यू राइट टिल देन मैं आपको बता देती हूँ कि स्विट्जरलैंड इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर फर्स्ट टू 10th because it is providing 100% live and interactive classes. All right, personalized attention batch with maximum 6 students. Yes, we don't take more than 6 students in a single batch. All right. A dedicated academic mentor team is there with the all whole which is tracking and working on your progress. आप क्लास में कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके क्लास में किस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं, योर इन क्लास असेसमेंट्स, योर होमवर्क्स, योर मंथली टेस्ट, उन सब में आप कैसा कर रहे हैं, पूरा एक रिपोर्ट तैयार कराया जाता है. उसके बाद आपके वीक पॉइंट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर उस पे के वर्कआउट किया जाता है. सिलेबस सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड सारे सिलेबस यहाँ पे कवर कराए जाते हैं. राइट, डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. यस, डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप कैसा स्कोर कर रहे हैं एग्जाम्स में, आप कैसा कर रहे हैं कंसेप्चुअल वाइज, आपको कितने कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, कितने कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम, ये सारा डिटेल्ड प्रोग्रेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है. All right, when I'm talking about unlimited practice tests and subjective tests, तो once you will be in Swift आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट पढ़ा दिया ना तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस. और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होगा. राइट, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दैट. After that Swiftlearn academic test series, once you will be in Swiftlearn, you will be called Swift learner. तो स्विफ्ट लर्नर्स जो हमारे हैं वो इस एकेडमिक टेस्ट के थ्रू अपनी ही एज ग्रुप के या अपनी ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं. तो क्या करना है, एक ट्रायल बुक कर लीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. फॉर दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सिंपली गो टू द गूगल. वहाँ पे भी www.swiftlern.com टाइप करेंगे, वहाँ से भी आप एक ट्रायल बुक कर सकते हैं. So those who are new to the channel, you can subscribe us, press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button. इसको hit कर दीजिए. Okay, so now another session of money. Right, तो आज हम क्या करने वाले हैं, conversion of पैसा into rupees. Right, कल हमने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया था, आज पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे. All right, and expression of money in figures and words, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो चलिए, let's revise that what we have did in the last class. So राहुल के पास 67 rupees है and Raju is having 6500 पैसे. So how we can compare, किसके पास ज्यादा मनी है, कंपेयर कर सकते हैं क्या, एक के पास रुपीस है एक के पास पैसे, कैसे कंपेयर करें. तो कंपेयर करने का एक तरीका है, हमने कल पढ़ा था कि हम रुपीस को पैसे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं राहुल के जो रुपीस हैं उसको भी पैसे में लिख लूं और राजू के पास तो ऑलरेडी पैसे हैं, देन आई कैन कंपेयर. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज आपके पास क्लास फिफ्थ में बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, टाइम है, मेजरमेंट है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग. तो हमेशा याद रखिए, कंपैरिजन करने के लिए यूनिट्स सेम होनी चाहिए. यूनिट्स का मतलब है अगर एक के पास रुपीस है तो दूसरे के पास भी रुपीस में ही होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कंपेयर. ओके, तो चलिए देख लेते हैं, राहुल राजू या बोथ हैज इक्वल. तो अगर मैं राहुल की बात करूं तो हमने कल पढ़ा था कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. ऑल राइट, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. तो 67 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 67 into 100, that is 6700. It means that राहुल के पास 6700 पैसे हैं और राजू के पास तो 6500 पैसे हैं. It means Rahul has more money. Okay, now can you convert this into the पैसा? Very simple. पैसे में कन्वर्ट करने के लिए कल भी आपको बताया था, क्या करना है, 0.67 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा पैसे में. अब मल्टीप्लाई करना भी कल सिखाया था, 67 लिखिए और कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस लगा दीजिए. नाउ आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉइंट के बाद देखना है कितनी वैल्यूज है. पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है,
तो राइट हैंड साइड से आपको 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा देना। ये आपको डेसिमल की क्लास में आपने अच्छे से सीखा होगा, राइट। सो व्हाट वी हैव, हमारे पास हो गया 67। ओके, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए, बट व्हाट इफ वी कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस? क्या हम पैसे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीस में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रूल? रूल इज दैट कि जब हमें पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो हमें डिवाइड करना होता है, और जब रुपीस से पैसे में करना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, देखिए रुपीस बड़ा होता है ना और पैसा छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में आते हुए हमेशा हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब हम छोटे से बड़े किसी भी यूनिट में, चाहे वो अभी मेजरमेंट पढ़ेंगे, चाहे वो मीटर सेंटीमीटर हो या किलोमीटर मीटर हो, ठीक है, या आपका टाइम और सेकेंड्स हो, तो बड़ी चीज से छोटी चीज में आने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई, और छोटी चीज से बड़ी चीज में जाने के लिए व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट, you have to divide, and when we are going from a bigger unit to a smaller unit you have to multiply. That's it, आप इतना याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, now let's do this question. 1 paisa is having 1 by 100 rupees, so always remember what we are doing, we are converting this paisa into the rupees. So what we have to do, we have to divide by 100. That's it. ठीक है, तो अगर मैं बताऊं 10 पैसे में कितने रुपीज है, तो 10 पैसे को 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब 100 से डिवाइड करना बच्चों बहुत आसान होता है। पहली चीज, फर्स्ट रूल, अगर आपके पास ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है तो आप जीरो को जीरो में से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इफ यू हैव जीरो इन द न्यूमरेटर एंड जीरो इन द डिनोमिनेटर, पर याद रखिएगा जीरो शुड बी इन द लास्ट। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 105 है और यहाँ पे 100 है। देखो, दीज आर द बेसिक थिंग, आप ये क्लासेस में पढ़ रही हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बीच वाले जीरो में से लास्ट वाला जीरो काट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बीच में 105 लिखा है, नीचे 100 लिखा है, आपने बीच के जीरो में से लास्ट का जीरो काट दिया। नहीं, जीरो शुड ऑलवेज बी इन द लास्ट, और लास्ट लास्ट वाले से आप कैंसिल आउट करेंगे। जैसे आपके पास 150 है और आपके पास नीचे 100 है, तो आप ये लास्ट वाले जीरो से लास्ट वाला जीरो कैंसिल कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, whenever we have to convert a पैसा into rupees, just divide by 100। और यहाँ पे तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, 100 पैसे का मतलब तो वैसे भी 1 रुपी होता है। हाँ हाँ, ये तो बहुत इजी था। राइट, ऑलराइट, देन 200 पैसा इंटू रुपीज, तो थिंक करने की भी जरूरत नहीं है भाई, 100 पैसा का मतलब 1 रुपी, तो 200 पैसे का मतलब 2 रुपीज, वेरी सिंपल। और अगर करने के लिए भी बोला गया है तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का मतलब ये बेसिक आप लिखेंगे कि 1 पैसा, जैसे हम लिखते थे ना कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, राइट। तो 1 पैसे में कितना हो जाएगा? 1 बाय 100। ठीक है, 1 बाय 100 हो जाएगा। तो अभी देखो 200 पैसे को कन्वर्ट करना था, तो 200 पैसे को कन्वर्ट करना था, तो 200 पैसे को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। अब या तो आप 100 की टेबल पढ़ लीजिए, 100 वन ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों के लास्ट में डबल जीरो है, आप कैंसिल करके आप सिंपल बोल सकते हैं कि 2 इज द आंसर, मीन्स आई एम हैविंग नाउ 2 रुपीज। सो मीन्स 200 पैसे बोलो या 2 रुपीज बोलो, एक ही बात है। ओके, इट्स द सेम थिंग। नाउ कन्वर्ट 450 पैसा इंटू रुपीज। सो क्या करना है जल्दी से बता दो। सबसे पहले लिखेंगे 1 पैसा इज इक्वल टू 1 बाय 100 रुपी। नाउ 450 पैसा, तो बहुत सिंपल, आई टोल्ड यू, देखिए 450 पैसे का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। अभी आप क्या कर सकते हैं, जीरो से जीरो काट दीजिए, लास्ट में है, कट आउट हो गया। नाउ वी लेफ्ट विथ 45 अपॉन 10। नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर, अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो डिवाइड करना 10 से बहुत इजी होता है, चाहे आप 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें। जितने जीरो होते हैं बच्चों नीचे, उतने ही नंबर के बाद आप राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा दीजिए। कितने जीरो हैं? 1 जीरो, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। इट मीन्स दैट मेरे पास कितने हो गए? 4.5 रुपीज। अब ये 0.5 का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ, फिलहाल टेंशन मत लीजिए कि पॉइंट कहाँ से आ गया। 0.5 क्या है, लेट मी टेल यू, अभी मैं आपको बताऊंगी।
ठीक है, बट आप इतना याद रखिए, सपोज कोई भी क्वेश्चन है आपके पास 75/10 है, तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 0। पॉइंट कितने के बाद लगेगा बच्चों, राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाना है ऑलवेज, रिमेंबर। कभी भी हमें पॉइंट लगाना हो तो हमेशा, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो डिवीजन का हो, हमेशा हम राइट हैंड साइड से लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और आपके पास अगर ऐसा होता तो 755/100, देन आप क्या करते, देन आपके पास नीचे दो जीरोस थे, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 नंबर्स के बाद, क्योंकि दो जीरो है तो दो जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, हम इसको हटा देंगे और हम लिख सकते हैं 7.55। ओके, अब ये जो 7.55 है, अब देखिए जो पॉइंट के पहले वाला होता है इसको हम बोलते हैं रुपीज, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर हो जाता है वो आ जाता है पैसे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको भी कर सकते हैं, अभी बताया इजीली। 750 पैसा है, डिवाइड कर दीजिए 100 से। द मोमेंट यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 100, आप इसको द मोमेंट आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे डबल जीरो है, या तो आप काट दीजिए, नहीं काटने का मन कर रहा है कोई बात नहीं, काटने का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, और कितने जीरोस हैं, 2, कितने के बाद डेसिमल आएगा, 2 के बाद, तो ये रहा आपका राइट हैंड साइड, यहाँ से 1 2 काउंट करिए और यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपके पास आ गया ₹7.50, क्योंकि आप डेसिमल पढ़ के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसको 0.50 पढ़ेंगे, 50 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे ₹7.50। ओके, नाउ सो रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो पैसे हो जाएगा, और पैसे को डिवाइड बाय 10 करें, डिवाइड बाय 100 करेंगे, सॉरी, वेरी सिंपल, आपको बता दिया ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, नाउ अनु के पास 75 रुपीज .60 आई मीन 75 रुपीज और 60 पैसा, और ट्विंकल के पास 6500 पैसे हैं, तो क्या करें, विच हैज मोर मनी, नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं इसको पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दूं, कर सकते हैं ना, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दूं, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, द मोमेंट आई डिवाइडेड बाय 100 लास्ट में 2 जीरोस थे, लास्ट में 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, तो ट्विंकल के पास आ गए 65 रुपीज और अनु के पास है 75 रुपीज .60, तो वो पैसा आ जाएगा, तो मीन 65 कम है, अनु के पास ज्यादा है। ओके, क्लियर है, चलिए अब ये देखिए, व्हाट इज दिस, क्या है, एक चेक, पता है ना आपके घर पे यूज होता होगा, मम्मी पापा यूज करते होंगे, ऑलराइट, तो देखिए इन्होंने चेक में क्या लिखा है, .00, ये आप देख रहे हैं .00, तो हमेशा चेक में .00 मेंशन करना बहुत जरूरी है, इट मींस दैट अमाउंट का खत्म होके रुपीज इतना है और पैसे 00 है। ठीक है, how many forms amount is written, so amount is written in 2 form, numerical form and in words also, numbers में है और words में है, दोनों में लिखा हुआ है, all right, तो देखिए what we do, this is in words and this is in figure, figure और numbers में भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, so how can we write currencies into word, currencies को words में हम कैसे लिख सकते हैं, अभी देखिए it is 28 rupees 78 पैसे, राइट, तो दिस इज इन वर्ड्स, फिगर्स वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, 28 रुपीज 78 पैसे एंड 28 रुपीज पॉइंट, अब आपने ये रुपीज का सिंबल यहाँ लगा दिया, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये जो पॉइंट के बाद जो भी, ऑलवेज रिमेंबर रुपीज का जब भी आप फिगर्स में या आप नंबर्स में लिख रहे हैं, नंबर्स में लिखेंगे ऑब्वियसली, पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट होता है दैट कन्वर्ट इनटू पैसे, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैसे में, क्लियर, तो पॉइंट के पहला वाला जो होल नंबर है, ये तो पढ़ा होगा ना आपने डेसिमल में, जो डेसिमल से पहला वाला नंबर होता है वो होल होता है, और डेसिमल के जो बाद वाला नंबर होता है उसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, राइट, तो होल तो हो गया आपका रुपीज, और जो पार्ट है आपका, जो पार्ट है दैट इज नथिंग 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 बट द पैसे। ओके, सिंपल, देन फॉर पैसे, okay, in words this, so rupees 28 and so rupees 28, rupees will come first, then 28,
और पैसे से पहले हम एंड लगा देंगे, तो ये डेसिमल लगाया था मतलब एंड 78 पैसे. ओके, रुपीज फर्स्ट, पैसे इन द एंड. ओके, एग्जाम्पल लेट्स सी 68 रुपीज एंड 37 पैसे इन वर्ड्स एंड फिगर. तो फिगर में पहले लिख लेते हैं. फिगर में कैसे लिखेंगे, देखो रुपीज का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है. ये रुपीज का सिंबल है 68.37. ओके, ये आ गया. और इसको हम कैसे लिखेंगे, रुपीज 68 एंड लिखना जरूरी है 37 पैसे. तो ये रुपीज स्टार्टिंग में आ गया, पैसे एंड में आ गया, बीच में दोनों को कंबाइन करने के लिए लगा दिया हमने एंड. ओके, सो क्लियर है. तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये तो कंप्लीट है. देखो 68.37 पैसे का मतलब क्या है. आई होप आपने ये डेसिमल में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये नंबर 68 से तो बड़ा है. ये जो रुपी का अमाउंट है ये 68 से तो बड़ा है, लेकिन 69 से छोटा है. ऑलराइट, तो मतलब ये बीच में है कहीं पैसे. ठीक है, ओके. तो आपको पता है ना डेसिमल्स की वैल्यू, तभी तो हमें पता चली कि डेसिमल्स एक्चुअली में क्या होते हैं कि दो होल नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स होते हैं उनके बीच का जब हमें चाहिए होता है दैट्स कॉल्ड द नथिंग बट द डेसिमल. ओके, क्लियर. चलिए इसको लिख लेते हैं. अब देखिए, अगर आप बोलोगे मैम पढ़ने में बड़ी, तो इसको छुपा दो. अब क्या है ये 625. तो रुपीज 625 अब हटा दीजिए एंड 43 पैसे. क्लियर, 43 पैसे हैं. अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए. चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको. रुपीज सबसे पहले आएगा रुपीज 600, स्पेलिंग आप खुद लिखेंगे 25. तो रुपीज 625 हो गया. नाउ वी विल राइट एंड 43. इट्स नथिंग बट 43 पैसे इन द लास्ट. यू शुड नो दिस. ओके, और मैं आपको बोल रही थी कि चेक में हम हमेशा 0.00 क्यों लिखते हैं या हम ऐसे क्यों लिखते हैं. आपने बहुत जगह लिखा होगा ऐसे. इट मीन्स दैट कोई आपके यहाँ पे ना कोई वैल्यू मैंने लिखा है, मैंने सपोज 2000 का चेक डाला सपोज बैंक में या कहीं भी था वट एवर इट्स, मैंने किसी को चेक किया. अब अगर मैं इसके आगे 0.00 नहीं लिखूंगी तो भाई व्हाट हैपेंड, कोई एक और जीरो लगा दे, एक और जीरो लगा दे, किसको पता. राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कमर्शियली जब भी आप रुपीज का जो भी आप करते हैं एक्सप्रेस, तो हमेशा इसको 0.00 जरूर लिखे. किसी भी बिल में आप हमेशा देखेंगे 0.00 हमेशा मेंशन रहता है. अदरवाइज आपने कोई भी अमाउंट लिखा है, आपने इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया तो कोई और 20 क्या 000 क्या पता नहीं कितना अमाउंट बना देगा. राइट, वैसे ऐसा होता नहीं है बट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन. ठीक है, ओके. चल 1600 पैसे इंटू रुपीज कर सकते हैं. क्या करना होगा, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना होगा. 1600 पैसे है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड बाय 100 कर दिया. क्योंकि लास्ट में दो जीरोस थे, लास्ट में 2 जीरोस थे, कैंसिल आउट हो गए. 16/1 का मतलब कुछ नहीं होता बट 16 होता है. और अगर आप इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो नीचे 2 जीरोस थे तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 डेसिमल्स के बाद. तो मीन्स 2 डेसिमल के पॉइंट लगेगा तो मतलब 16 पॉइंट. अब पॉइंट के बाद 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये 16 है. तो इसका मतलब कितने रुपीज हो गए, 16. तो देखिए बच्चों डेसिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर को करने से पहले अगर आपने डेसिमल नहीं किया ना तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं, जस्ट अभी क्वेश्चन कराया है. ये भी आप कर सकते हैं 99 रुपीज. सो 99 रुपीज 99 पैसे और यहाँ पे रुपीज लग. ऑब्वियसली पॉइंट के बाद जो नंबर जाएगा वो पैसा अपने आप ही बन जाएगा, उसकी वो प्रॉपर्टी है. ऑलराइट, so चलो वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं. चलिए सपोज वी वेंट टू अ शॉप टू बाय सम गुड्स एंड बॉट टू थिंग्स, 35 रुपीज एंड 78 पैसा एंड 27 रुपीज एंड 12 पैसा. सो कितना पैसा देंगे, वी विल गिव टू द शॉपकीपर. हाउ मच
amount you will give to the shopkeeper. तो एडिशन करना है. Now addition is very simple. अब प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे ही आप डेसिमल देख लेते हैं आप एडिशन में ना बस इधर उधर कर देते हैं. कुछ भी नहीं करना है गाइस, कुछ भी नहीं. सबसे पहले दोनों को डेसिमल नोटेशन में लिखिए. डेसिमल नोटेशन में आपने लिख लिया. लेट मी राइट. मैंने लिखा 35.78, फिर मैंने लिखा 27.12. अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है. हमेशा याद रखिए, अभी तो ये सिंपल है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. देखिए आपने लिखा 35.78. जब आप इसके नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. 1 2. बस ऐड तो आपको सिंपल करना आता है. कर सकते हैं ना, कर सकते हैं. अब कैरी वेरी आप लगा लीजिए, दैट्स योर टर्न. ओके, बट मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, मैं यहाँ पे आपको एडिशन नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जब भी दो एडिशन, दो डेसिमल्स को आपको ऐड करना है और सेपरेट करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. अभी सपोज इसमें अगर होता 127 तो बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ. बच्चे करते हैं 78. बच्चे ऐसे लिख देते हैं 125.12. फिर तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है. या किस तरीके से लिखते हैं, मैं क्या बोलूँ, ऐसे लिख देते हैं ये 1 2 किसी भी सेंस में लिख देते हैं, लेकिन आप सही नहीं लिखते हो. आई हैव सीन सो मेनी किड्स डूइंग लाइक दैट. सो नथिंग, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो. अब रुपीस के साथ रुपीस और पैसे के साथ पैसा. तो अगर मैंने बोला यहाँ पे 127 तो 127 तो बच्चों ऐसे आएगा ना. 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, 1 चला गया बाहर तो जाने दो, 100 डिजिट है, जाने दो बाहर, क्या प्रॉब्लम है. और पैसे के नीचे पैसा. तो ऑलवेज रिमेंबर 1s 10s 100, फिर ये पॉइंट होता है और इसके बाद आपको पता होना चाहिए डेसिमल वैल्यूज होती है. तो एडिशन इज वेरी इजी. ओके, नाउ कैसे सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही हो जाएगा, सो सिंपल. अब सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आपको कैरी ओवर लेना है तो उसके लिए डेसिमल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेसिमल को तो मतलब इग्नोर कर दीजिए आप. बस आप याद रखिए कि जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें डेसिमल के साथ डेसिमल आएगा. दैट्स इट. क्वेश्चन में भी डेसिमल और आंसर में भी डेसिमल, बाकी आपको सब कुछ सेम करना है. 1 में से 3 जा नहीं सकता, आप इसको दोबारा करेंगे तो कर लीजिए. आपने इसको 11 बनाया, 11 में से 3 गया 8, फिर आपने इसको 10 बनाया, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 6 गया 3. Okay, so this is 30.98 is fine, but always remember कि क्या करना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है. एडिशन में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट और आंसर में भी पॉइंट. चलिए, if a story book costs इतना, a pen cost इतना, less than the story, what is the cost of both of the items? तो स्टोरी बुक की कॉस्ट इतनी है और जो पेन की कॉस्ट है वो 10 रुपीज कम है स्टोरी बुक से. तो अगर स्टोरी बुक 42.00 रुपीज की है तो मतलब 42 रुपीज की है, पेन उससे 10 रुपीज लेस है, तो पेन कितने का हो जाएगा 32. आप दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का 74.00 आ जाएगा. और 74.00 इज नथिंग, 74, जस्ट 74 रुपीज. 0.00000000 कितने भी लगा लो, डजंट मैटर एट ऑल. ओके, समझ में आया? सो सिंपल. चलिए देख लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज 251 रुपीज 35 पैसा एंड दैट ऑफ द बैडमिंटन रैकेट इज रुपीज 197.50 पैसा. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉल. तो देखिए टोटल कॉस्ट निकालना तो वेरी 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 सिंपल, बहुत सिंपल है. चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बोल्ड वे में लिख के दिखा देती हूँ. आप 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं. आप चाहे यहाँ पे रुपीज, ठीक है, आप चाहे यहाँ पे रुपीज लिख लीजिए या यहाँ पे पैसा लिख लीजिए, और ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है. 251.35 एंड इसी के नीचे आ जाएगा 197, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 50. दैट्स इट. बस ऐड तो आप कर ही सकते हैं. 5 आ गया, 8 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, देन 8 आ गया, देन 4 आ गया, 2 3 4 और इसके आगे लगा दीजिए आप रुपीज. तो ऑटोमेटिकली डेसिमल से पहला वाला होल नंबर दैट इज कॉल्ड रुपीज और डेसिमल के बाद वाला नथिंग बट द पैसा. क्लियर है? तो आई होप ये आप इजीली कर सकते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. सुनील बाय अ पेन फॉर 15 रुपीज. He gives the shopkeeper a 50 rupees note. How much money does the shopkeeper return to Sunil after deducting the cost of the pen? ये तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसमें तो डेसिमल का काम ही नहीं है. ठीक है, बट क्योंकि हम डेसिमल्स को डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हो. ठीक है,
ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? नॉर्मल करते हैं, जैसे करते आए हैं, ठीक है? जैसे आपने क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही करना है, बस आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है? तो देखिए, आपने इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया, 5 2 10, देन आपने किया 5 0 0 1, देन 5 9 45, 4 विल गो टू द कैरी, देन 5 1 5, 5 + 4 9, देन आपने एक क्रॉस लगाया, सब लगाते हैं क्योंकि अब हम 10 डिजिट का कर रहे हैं, अभी तक हमने 1 डिजिट का किया था, अब हम 10 डिजिट का कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वी आर पुटिंग अ क्रॉस। 1 2 2, 1 0 0, 1 9 9, 1 1 1। नाउ आई एम एडिंग, इतना हो गया, इतना तो आप लोगों को सबको आता है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, आप क्वेश्चन में देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, टोटल नंबर काउंट करिए, कितने डेसिमल नंबर है? 1 2। तो आंसर में राइट हैंड साइड के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, सो सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर, आपको पहले चेक करना है कि क्वेश्चन में कितना डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, उतने ही नंबर के बाद आप राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा दीजिए, योर आंसर विल बी रेडी। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये करना है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, अगर आप डेसिमल को इग्नोर भी करना चाहते हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट रिमेंबर गाइज, आंसर लिखने से पहले, फाइनल आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन वाले फिगर्स में डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने के बाद आपको राइट हैंड साइड से डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल लगाना है, दैट इज यू हैव टू पुट द पॉइंट। नाउ फॉर द डिवीजन, आई बुट 5 kg vegetables at rupees 30.25, I mean 30 rupees 25 paisa, at what minimum price should I sell so that I don't, तो मिनिमम प्राइस में ये बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 5 kg वेजिटेबल्स खरीदा, अब मैं 1 वेजिटेबल्स को मिनिमम कितने में बेचूं सो दैट मुझे कोई लॉस ना हो, प्रॉफिट तो होना हो लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स दैट मुझे 1 kg का निकालना पड़ेगा। तो 1 kg का निकालने के लिए आप सबको पता है डिवाइड करते हैं, ऑलराइट। अब जैसे ही पॉइंट आ जाएगा आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट, नॉर्मल डिविजन करिए, 5 6 30, आपको पता है 5 की टेबल में 3 तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली तो हमें 30 लेना पड़ेगा, तो 5 6 30, सब्ट्रैक्शन किया 0 आया, ठीक है? नाउ आपने क्या किया, अब आप देखिए, यस, अब आपने क्या किया, आपने सब्ट्रैक्शन किया, आपका 0 आया। नाउ पॉइंट आ गया ना, अब जैसे ही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया आपको पॉइंट आ गया, तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो आप यहाँ पे भी पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट का टेंशन खत्म। जिस भी स्टेप में आपका पॉइंट आ रहा है, आप पॉइंट से आगे बढ़ने लगे और पॉइंट क्रॉस हो रहा है, क्योंकि जब मैं आगे जा रही हूँ तो पॉइंट क्रॉस हो रहा है ना, तो द मोमेंट यू आर क्रॉसिंग द पॉइंट यू हैव टू कीप द पॉइंट ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो, दैट्स इट, पॉइंट का रोल यहाँ पे खत्म, ठीक है? क्या होता है पॉइंट का रोल डिवीजन में? द मोमेंट यू आर क्रॉसिंग द पॉइंट, आप पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर लेना लग गए तो उससे पहले आपको पॉइंट किस में पुटअप करना है? क्वेश्चन पे पुटअप करना है, दैट्स, ठीक है? अब आपने 2 को नीचे उतारा, अब आपको सबको पता है 2 तो जाएगा नहीं, तो हम 0 टाइम्स कर लेंगे, फिर हम 5 को भी उतार देंगे, किसी भी सेंस में आप कर सकते हैं, देन 5 5 25, तो 1 कॉस्टिंग कितनी आ गई? ₹6 ₹5, तो एटलीस्ट 6 रुपीज 5 पैसा में मुझे वो सेल करना पड़ेगा सो दैट मुझे कोई लॉस, ओके, यस। नाउ Robert bought 8 notebooks each for costing 49.50. How much money did he pay? तो each, always remember guys, each का मतलब होता है 1, तो if 1 बुक आपकी, तो देखिए यूनिटरी मेथड है, सबको पता है यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो 1 बुक आपकी है रुपीज, अब ये रुपीज का सिंबल ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये न्यू सिंबल है, 49.50, तो आपको 8 बुक्स का निकालना है, तो सोचो ना, 8 बुक्स का निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और अगर 8 बुक्स का दिया होता 1 का निकालना होता तो डिवाइड, सोचो आपको एक ज्यादा हो रहा है ना, 1 से ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई, और जब कम होगा, जब आपको 1 का निकालना पड़ेगा तो 1 हमेशा कम होता है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके? नाउ इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 0 0, 8 5 40, देन 4 विल गो एज अ कैरी, 8 9 72 74, देन 7 विल गो एज अ कैरी, देन 8, जो भी आपने एडिशन करके किया। नाउ आपका आंसर आ गया 39600। नाउ इट्स टाइम टू काउंट द पॉइंट्स। अब कितने के बाद है पॉइंट्स? पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स हैं? 2, तो कितने के बाद डेसिमल लगा दें? 2, तो 396.00
is nothing but 396 rupees. ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, डिवीजन करना है तो चलिए इसको कर लेते हैं डिवीजन। चलिए ये क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 760.80 इज डिवाइडेड अमंग 6 स्टूडेंट्स। तो हमें डिवाइडेड किया है, पहले ही दे दिया डिवाइडेड है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए और इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 6। तो कर लीजिए 6 1 जा 6 बचा 1, फिर 16, ऑल राइट, फिर 6 2 जा 12, ऑल राइट, 40 बच गया, फिर 6 6 जा 36। ठीक है, अब जैसे ही मैं 8 को नीचे उतारूंगी मेरे पास यहाँ पे 4 बचा। द मोमेंट आई विल टेक दिस 8 डाउन, मैंने पॉइंट को क्रॉस किया, तो जैसे ही मैंने पॉइंट को क्रॉस किया मुझे यहाँ पे पॉइंट पुट अप करना, राइट। फिर 6 8 जा 48, फिर 0 नीचे उतारेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, तो इट मींस दैट आपका आंसर आ गया 126.80। चलिए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सैम पेड 210.50 पैसा फॉर 2 चॉकलेट्स बार एंड 1 आइसक्रीम। इफ कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए उन्होंने 210 रुपीज किए फॉर 2 चॉकलेट्स एंड 1 आइसक्रीम के, तो अगर 1 आइसक्रीम का जो अमाउंट है वो 62.50 पैसा है, तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार कितनी होगी। तो देखिए 210.50 में दो चीजें हैं, क्या क्या है, चॉकलेट बार भी है और आइसक्रीम भी है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइसक्रीम का कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। आइसक्रीम का कॉस्ट माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 50 ये 0 0 आ गया, और इसको आप कर लेंगे। 10 में से 2 चला जाएगा 8, ओके, फिर क्या चला जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा ये, एंड 140। ओके, नाउ इस 148 के कितने चॉकलेट्स बार थे, 2 चॉकलेट्स बार थे, तो 148 को आप अगर 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 1 चॉकलेट बार का कॉस्टिंग। ओके, ठीक है, तो हो जाएगा ये, आप इसको करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ पैसा इनटू रुपीज, एक्सप्रेशन ऑफ मनी इन द फिगर्स एंड वर्ड्स। ओके, कैसे हम लिखते हैं, पॉइंट से पहले वाला रुपीज, पॉइंट के बाद वाला पैसा। ओके, सो इट्स टाइम टू गो नाउ, इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास। आई होप सब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैम इस क्वेश्चन को दोबारा करा दीजिए, आई विल बी डूइंग दैट। So those who are new to the channel, you can subscribe it, press the bell icon so that you will never miss any update. Yes, and like bhi karna hai aise. Okay, yes. So till to the next session, bye bye, take care, keep learning, keep practicing, keep studying. Bye bye.